So in this lesson we will do a program to print the greatest from all the elements in array. So यानी array में जितने भी number of elements है उनमें से greatest number क्या होना चाहिए, print होना चाहिए. So see the logic by which we will be printing or we will be deciding the greatest number. So see how the suppose there are number of elements यू हैव गिवन, यानी आपको अगर बहुत सारे ऐसे कुछ तो भी एलिमेंट दे के रखे हैं, सपोज है कुछ तो भी लिस्ट ऑफ वैल्यूज आर देयर, ऐसे कुछ तो भी नंबर ऑफ वैल्यूज है. सो हम ग्रेटेस्ट नंबर एक्चुअली कैसे निकालते हैं? सो पहले तो हमको देखना होगा कि हम क्या करते हैं टू प्रिंट द और टू डिसाइड द ग्रेटेस्ट नंबर. सो एक्चुअली हमारा लॉजिक कैसे होता है, देखो हम पहले एलिमेंट से शुरू होते हैं, पहला एलिमेंट देखते हैं. सो बाद में नेक्स्ट एलिमेंट देखते जाते हैं जब तक कि हमको ग्रेटेस्ट नंबर नहीं मिलता है ना. हमारा यही लॉजिक है. हाँ, मेरा अभी के लिए ग्रेटेस्ट कौन सा है, 10. सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट नंबर. 8 है, नहीं ग्रेटेस्ट नहीं है, 10 से बड़ा नहीं है, तो हम सामने जाते हैं. हाँ, ये नंबर बड़ा है, सो दिस इज द ग्रेटेस्ट, दिस इज द greater number than the previous greatest number. So yes, now my greatest number becomes 18. अब मैं सामने जाते हुए 18 के साथ में चेक करती हूँ, यानी if the number occurs which is greater than 18 then that will be my new greatest number. है ना. हम क्या करते हैं, वन बाय वन सभी एलिमेंट्स को चेक करते हैं. जहां तक हमको यानी पिछला वाला ग्रेटेस्ट नंबर जो है उससे ज़्यादा बड़ा एलिमेंट नहीं मिलता है तब तक हम चेक करते जाते हैं. और अगर जैसे ही बड़ा नंबर मिलता है, नाउ माय न्यू ग्रेटेस्ट विल बी द न्यू नंबर, यानी अब मेरा ग्रेटेस्ट चेंज हो जाएगा. सो जैसे कि यहाँ पे, हाँ मेरा पहले ग्रेटेस्ट नंबर 10 था, सो यहाँ मेरा ग्रेटेस्ट नंबर चेंज हो गया, इट बिकम्स 18. सो ना अब मैं 18 के साथ में चेक करूंगी, 18 चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं, यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर चेंज होगा. क्यों? क्योंकि अभी 22 इज ग्रेटर देन 18 है, पिछले वाले ग्रेटेस्ट से भी बड़ा है, एंड सो ऑन. बस ऐसे हम चलते जाते हैं जब तक कि हमारी लिस्ट की एंड नहीं होती है. सो दैट मीन्स यू सपोज दीज आर द एरे एलिमेंट्स, यानी ये जो है ना सपोज एरे एलिमेंट्स है, तो मैं यानी मेरा पहला ग्रेटेस्ट एलिमेंट, सो माय फर्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट विल बी फर्स्ट नंबर ऑफ एरे, sorry a of 0. My first number, greatest number will be a of 0. अब बाद में मैं सभी एलिमेंट्स को देखते जाती हूँ. सो फॉर दैट, फॉर i equals to 1, i is less than equal less than n, सपोज n नंबर ऑफ एलिमेंट अगर है तो i less than n. ये लूप मुझे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे 1 से लेके तो लास्ट एलिमेंट तक जाना है, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है. एंड इफ दैट एरे एलिमेंट, दैट मीन्स इफ ए ऑफ आई, सो इफ एरे एलिमेंट इज ग्रेटर देन, दैट मीन्स इफ नेक्स्ट एरे एलिमेंट ए ऑफ आई विल बी, आई वेरीज फ्रॉम 1, यानी पहले वाले एलिमेंट से शुरू होने वाला है. सो इफ दिस, यानी आने वाला नंबर, एरे में आने वाला नंबर, इफ इट इज ग्रेटर देन द प्रीवियस ग्रेटेस्ट नंबर, है ना, एरे में जो एलिमेंट आने वाला है, इफ इट इज ग्रेटर देन प्रीवियस ग्रेटेस्ट नंबर, देन आपका ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, चेंज होगा. सो व्हाट विल बी द न्यू ग्रेटेस्ट नंबर नाउ, a ऑफ i, यानी एरे का जो एलिमेंट है दैट विल बी माय न्यू ग्रेटेस्ट नंबर. सो बस इतना सा लॉजिक है जिससे आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो निकल जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करो, सपोज दिस इज a ऑफ 0. हाँ, पहला एलिमेंट a ऑफ 0 है, दिस इज a ऑफ 1, देन a ऑफ 2, a ऑफ 3, a ऑफ 4, a ऑफ 5 एंड a ऑफ 6. सो आप देखो पहले GRT इज इक्वल टू a ऑफ 0, दैट मीन्स GRT इज इक्वल टू फर्स्टली 10. अब i 1 से शुरू होगा लेस देन n तक, सपोज n की वैल्यू है यहाँ पे 7 है, जैसे n की वैल्यू है 7 तक, यानी 1 से लेस देन 7 यानी 6 तक होने वाला है. फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 1. इफ a ऑफ 1 इज ग्रेटर देन GRT, GRT की वैल्यू कितनी है हमारी, 10 है जो मैंने पहले डाली थी. सो 8 इज ग्रेटर देन 10, नहीं है तो ये GRT चेंज नहीं होगा, ऊपर जाएगा ना. i बिकम्स 2,
Now a of 2 is greater than GRT. So a of 2 is 18. 18 greater than 10. Yes. So condition यहाँ पे true है. So as condition is true, this will be executed. That means GRT is equals to a of 2. I की value 2 है तो GRT is equal to a of 2. Means now GRT becomes 18. चलते रहेगा. Now I becomes 3. अब a of 3 चेक करेगा. इफ a of 3 इज ग्रेटर देन 18, नहीं है, सो नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा. फिर से ऊपर. नाउ i बिकम्स 4, यानी a of 4 को चेक करेगा. a of 4 इज ग्रेटर देन GRT. a of 4 दैट इज 17 इज ग्रेटर देन 18, नहीं, अभी भी नहीं है तो फिर से ऊपर. नाउ i बिकम्स 5. a of 5 इज ग्रेटर देन 18, यस. a of 5 is now greater than 18. GRT की वैल्यू 18 थी. यस, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया है जो कि 18 से बड़ा है. सो यस, नाउ GRT is equals to a of 5. Now GRT becomes 22. फिर से ऊपर जाएगा. I becomes 6. Now a of 6 को चेक करेगा. अब यहाँ तक 6 तक है, इसलिए अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी है तो सेम लॉजिक वर्क करता है. एरे का एलिमेंट अगर प्रीवियस ग्रेटेस्ट से बड़ा है तो ग्रेटेस्ट विल बी चेंज्ड टू द न्यू एलिमेंट. यानी जैसे यहाँ पे हुआ था, पहले 10 है, 18 बड़ा है, a of 2 बड़ा है तो a of 2 विल बी इन ग्रेटेस्ट. नाउ माई ग्रेटेस्ट बिकम 18. सो फिर से 18 के साथ कंपेयर होगा तो ग्रेटेस्ट यहाँ पे चेंज हो गया 22. अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो 22 के साथ चेक करूंगी. सो अगर 22 से बड़ा एलिमेंट मिलता है देन अगेन दैट ग्रेटेस्ट विल बी चेंज्ड. सो दिस इज हाउ यू कैन print the greatest number from the array. And similarly you can print the smallest element also. So simply the change you have to made that you have to see the less than number, है ना. यानी अगर आपको छोटा नंबर चाहिए तो इससे छोटा है क्या ये चेक करना होगा. सो सिंपली ग्रेटर देन को अगर आप लेस देन करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर भी मिल जाएगा. सो लेट अस डू दिस प्रोग्राम प्रैक्टिकली. यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको लॉजिक बताया है. सो लॉजिक से पहले ऑफकोर्स आपको पहले एरे के एलिमेंट्स इनपुट करने होंगे, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनपुट करने होंगे, एंड देन we will do this, or we will write this logic of the program, or we will write this code to calculate the greatest number from n numbers. So let us do it practically now. So let us do the program to print the greatest element from the array. So for that I will be requiring a array. Let the name of the array is A. So I for index, n is the number of elements, and GRT will be the variable to store the greatest element. So firstly you have to input the array elements. So for that we will first input how many elements you want in an array. So with this message, how many elements, to input in array. So let that number be n. So for that I am inputting the variable n for number of elements. So after inputting the number of elements, now I want to print or I want to input all the elements in array. So for that here I am giving message. So please enter. Here I will be printing the value of n. Please enter n values, comma n. And for inputting into the array, you now know the loop. So for I is equals to 0, I less than n, and I plus plus. So with this all the element of the array will be inputted. So scanf %d, comma ampersand a of I. So here I haven't given the opening and closing brace. After for there is no opening and closing because there is just a single statement in for. इसमें सिर्फ मुझे input ही करना है इस loop में. So opening closing brace की ज़रूरत नहीं है. या फिर आप दे भी सकते हो, अगर दिया तो यहाँ पे ओपनिंग ब्रेस होगा और इधर क्लोजिंग ब्रेस होगा. सो आफ्टर इनपुटिंग, सो first we assume that the greatest element is the first element of the array, which is a of 0.
and then we will be comparing all the elements with the GRT. So for that we have seen the loop. So for I is equals to 1, I less than n and I plus plus. So in this loop I will be comparing each element of the array, that is A of I, with GRT. So that means if the new array element, that means if the next array element is greater than GRT, then what? Then GRT becomes A of I. सो सिंपली यही लूप है जिससे जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा वो GRT में आ जाएगा. सो नाउ वी विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ GRT. सो printf %d is greatest from array. So %d means value of GRT. So okay, we have done with the program now. So I'm saving the program and run it. So sorry, there should be semicolon. So see how many elements to input in array. So suppose I input 5 values. So 5. So now the message please enter 5 values. इनकी जगह पे 5 आ गया है 5 values. So suppose I input the 5 values. Suppose 58, 14, 63, 78 and then suppose 32. So see, out of these elements, so it prints the greatest number, that is 70 is greatest from array. So ये कैसे होता है that we have already seen, है ना. जैसे कि फिर से हम देख लेते हैं. So firstly with this for all the array elements will be inputted. 5 values input हो गई है. Now GRT equals to A of 0 means GRT is equals to what? GRT equals to A of 0, that is 58. So now 58 is contained in value GRT, है ना. GRT में वैल्यू कौन सी है आपकी? 58 है. देन I इक्वल्स टू 1, I लेस देन n, यानी ये लूप किस लिए है? एरे के सभी एलिमेंट एक्सेस करने के लिए. फर्स्ट टाइम I की वैल्यू 1 है. सो A ऑफ 1 इज ग्रेटर देन GRT. सो A ऑफ 1 इज 14. 14 इज ग्रेटर देन 58. नहीं तो ये होगा नहीं. नेक्स्ट जाएगा I की वैल्यू 2. नाउ A ऑफ 2 दैट इज 63. So 63 is greater than GRT, that is 63 is greater than 58. Yes. So yes means now GRT becomes A of 3. Sorry, A of 2, that is 63. So अभी GRT में वैल्यू कौन सी गई है? 63. नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट नंबर कंपेयर करेगा GRT के साथ, 63 के साथ 78. yes, now 78 is greater. So yes कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाएगा? GRT is equals to 78. ओके. नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एलिमेंट होगा कंपेयर, दैट इज 32 विथ ग्रेटेस्ट, दैट इज 78. नहीं है. सो नहीं है तो आपका GRT वैसे ही रहने वाला है. बाय कंपेयरिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ एरे, दिस 78 विल बी द ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड हेंस द आउटपुट विल बी 78 इज ग्रेटेस्ट फ्रॉम एरे. सो यू कैन टेस्ट दिस प्रोग्राम विथ एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स. आपने 100 भी नंबर एंटर कर दिए हैं तो 100 में से ग्रेटेस्ट एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा? एरे में से प्रिंट हो जाएगा. So now if you want smallest element in array, then what should be the changes in the program? So ऐसा कुछ ज़्यादा changes नहीं होने. अगर आपको smallest element चाहिए, so of course, so every one of you can guess the change in the program. So the simple change will be, instead of greater than, there should be less than, है ना. सिर्फ यानी ग्रेटर चेक करने के बजाय, वैल्यू ग्रेटर है क्या ये चेक करने के बजाय हम क्या देखेंगे कि एरे की एलिमेंट स्मॉल है क्या. सो अगर पिछले स्मॉल एलिमेंट से स्मॉलेस्ट है तो GRT में कौन सी वैल्यू आ जाएंगी? एरे की नई वैल्यू आ जाएंगी. सो ऑफ कोर्स वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है. सो आपने वेरिएबल GRT भी रख दिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं. सो लेट अस रन द प्रोग्राम नाउ. सो सी सपोज 5, I am inputting the value as these, suppose these values I have inputted. So see here 12 is, sorry, the output here I haven't changed this message only. So यहाँ पे सिर्फ smallest रख दो, smallest print कर दो. So क्या हो जाएगा? 12 is the smallest from array. So okay, I'll make the change here.
So let us run the program again. So see, 5 is the smallest from array. सो लॉजिक वही है, सिर्फ हम ग्रेटेस्ट नंबर नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। सो यानी चेक करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना होगा कि एरे एलिमेंट कम है क्या, लेस है क्या पिछले स्मॉलेस्ट वैल्यू से, तो आपका क्या निकल जाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रॉम एरे निकल जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। इन द नेक्स्ट लेसन वी विल बी कमिंग अप विद न्यू लर्निंग्स। थैंक यू।